हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है उदाहरण सहित हमें बताना है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसे हम दहन के नाम से भी जानते हैं। तो भैया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है भैया, उत्सर्जित होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा भैया, उष्मा उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित का मतलब होता है उष्मा निकलेगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने यही ना कहा कि ऐसी अभिक्रिया, हमने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना, कभी भी रटना नहीं है, समझना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जित होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे कि जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा। अब कैसे निकलेगा भैया, तो जब अभिक्रिया हो रही होगी, मतलब अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी, तभी तो उष्मा निकलेगा ना। तो जब अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी तो उसमें उष्मा निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जित होगा, मतलब निकलेगा या उत्सर्जित होगा, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होता है, तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि इसका क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन का हम संयोग कराते हैं, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं भैया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। परंतु याद रखेंगे जब ये अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है तब ये उष्मा को उत्सर्जित करता है, इसमें से उष्मा निकलती है। कितना निकलती है तो भैया, तो याद रखेंगे 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। कितनी भैया, 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है। किसमें, कार्बन ऑक्सीजन जब संयोग करेंगे मतलब अभिक्रिया करेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो इतना कैलोरी उष्मा क्या होगा, निकलेगा इस अभिक्रिया से। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा कि दो मात्रा में H2O को लेते हैं और दो मात्रा में ऑक्सीजन को, यहाँ पे O2 हमने ऑक्सीजन को ले लिया। अब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, संपन्न हो रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, दो मात्रा में जल का निर्माण करता है। परंतु ये इससे भी जब क्या होगा, तो 136 किलो कैलोरी क्या होता है, उष्मा निकलता है। मतलब ये अभिक्रिया में क्या होगा, 136 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगा। तो आप कहेंगे भैया कि बहुत सारे अभिक्रिया ऐसे हैं जिसमें उष्मा निकल रहा होगा, तो हम तो सभी का ये तो पता नहीं कर सकते ना सर कि जो क्या होगा, इससे कितना कैलोरी उष्मा निकल रहा है, इससे कितना कैलोरी, ठीक है। तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पता है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसके जगह पर, इतने की जगह पर आप केवल Q लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो उससे अर्थ ये होता है कि आपको जो क्या होंगे, जो टीचर होंगे वो उनको पता चल जाएगा कि आपको पता है कि हाँ इससे उष्मा निकल रही है। कितना निकल रही है ये हम ज्यादातर मतलब याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्लास क्या है 10th में है या क्लास 12th में भी होते तभी इतना मतलब डेप्थ तक नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप Q लिख सकते हैं या सिंपल वे में ऐसे लिख देते हैं तो भैया और आपको मिलेगा नंबर, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि उष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, क्या होती है, अवशोषित होती है, तो उस अभिक्रिया को उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे कि जिसमें उष्मा अवशोषित होगी, मतलब जब क्या होगा, उष्मा अवशोषित करके, मतलब उष्मा को लेकर, ठीक है, उष्मा को लेकर ही क्या करेगा भैया, क्या होगा, उष्मा को लेगा, तो उस अभिक्रिया को उष्माशोषीय अभिक्रिया कहेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा को पहले ही ले लेता है तो उस अभिक्रिया को उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। PCl5 है, ठीक है। जब ये PCl5 है, अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो गर्म करेंगे तो उष्मा लेगा, और जैसे ये उष्मा लेता है, ठीक है, तो ये कैसे टूट जाएगा, PCl3 + Cl2 में ये टूट जाता है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Cl क्या था, PCl5 था, मतलब क्लोरीन की मात्रा 5 थी। अब जैसे उष्मा लिया तो ये क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब टूट गया। तो ऐसी अभिक्रिया को जो उष्मा ले लेता है और उसके बाद अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका पहला। दूसरा हम देख लेते हैं, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराएंगे तो इनको जब गर्म करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो जब गर्म करेंगे तो ये उष्मा लेगा, और जैसे ही उष्मा ले लेगा तो उष्मा लेकर ये दो मात्रा में क्या बनाता है भैया, NO का निर्माण करता है। तो दो मात्रा में NO का निर्माण कर दिया। तो जब उष्मा ले लिया, जब उष्मा लेकर NO का निर्माण किया है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहेंगे। तो आशा करते हैं कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान का क्लास 10th का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ गए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें करा दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो भैया आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एग्जाम में अच्छा से मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जाइए, व्हाट्सएप पे केवल आपको मैसेज कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो सभी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से आपको उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके इंपॉर्टेंट नहीं सभी टॉपिक को हमें पढ़ा दिया जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी। तो इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं सभी का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।